नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर नेमरा सुंडा बुक का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और एंटोमोलॉजी 3 सब्जेक्ट की मैराथन कवर कर ली है, जिसमें हम लोगों ने सॉइल साइंस को करीब 1 घंटे में 250 क्वेश्चन और पूरी एंटोमोलॉजी करीब 1 घंटे के अंदर और पूरी एग्रोनॉमी करीब 1 घंटा 47 मिनट के अंदर कवर किया है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज पैथोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैथोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। ये हमारा जो है चौथा वीडियो है इस मैराथन का और इसमें हम लोग पैथोलॉजी के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से कौन सा पादप रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है? तो कौन सा पादप रोग है जो फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है? ऑप्शन सी, तिल का पर्णभाग। ठीक है, तिल का पर्णभाग जो है वो पादप रोग जो है वो फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। इसको दिया गया है, दर्शाया गया है, तिल का पर्णभाग या बैंगन का लिटिल लीफ एवं गन्ने का ग्रासी सूट व्याधि फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, इसके रोग का वाहक जो है लीफ हॉपर कीट होता है। इसीलिए फाइटोप्लाज्मा से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशी द्वारा उसके वाहक का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर कौन सा असंगत है? तो कौन सा सही नहीं है कोशिका भित्ति के आधार पर? स्पाइरोप्लाज्मा, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक, स्पाइरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा स्मॉल बैक्टीरियल ग्रुप के सदस्य हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में ग्रासी स्टंट और टुंगरो व्याधि किससे होते हैं? तो जो धान की फसल है उसमें ग्रासी स्टंट और टुंगरो व्याधि जो होते हैं, ऑप्शन बी, वायरस से होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है धान की वायरस जनित व्याधियाँ जैसे ग्रासी स्टंट एंड टुंगरो डिजीज का वाहक क्रमशः बीपीएच और जीएलएच के फुदके कीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के बीजों का अंत बेजोड़ रोग है। तो अंत बेजोड़ रोग या इंटरनली सीड बॉर्न रोग, इंग्लिश में याद रखेंगे, इंटरनली सीड बॉर्न रोग होता है जो, वो कौन सा है? अनावृत कंड रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में अनावृत कंड या लूज स्पॉट रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जाता है? तो किससे किया जाता है? वीटावैक्स नामक अतः प्रवाही फफूंदनाशी, या ऑप्शन बी 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म जल में उपचारित या सोलर हीट द्वारा उपचार, या ऑप्शन डी सभी। तो उपरोक्त सभी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करनाल बंट का कारक कौन सी फफूंदी है? तो करनाल बंट का जो कौन सी फफूंदी के कारण होता है? ऑप्शन सी, नेमोसिया इंडिका। अगला क्वेश्चन, मृदा जनित निवेश द्रव्य को फसल चक्र द्वारा कम करना होता है। तो क्या है? उल्बोनन में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं के रूपांतरण या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विधि की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी, ग्रिफिथ के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक कौन है? तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक राव और एन एस हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए अगार अगार का उपयोग बताने वाले थे। तो अगार अगार का उपयोग बताने वाले सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए कौन थे? ऑप्शन सी, रॉबर्ट काच। ठीक। अगला क्वेश्चन, मेजोसोमस या मेजोसोमस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं मेजोसोमस? जीवाणु में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति जो है विनोग्राडस्की ने की थी। ठीक है, विनोग्राडस्की ने जैविक प्रकृति के स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, ऊज परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऊज परीक्षण का प्रयोग जो है जीवाणु के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो बैक्टीरियोफेज शब्द जो है ट्वार्ट एंड डी हर्ले द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु एक जीवाणु है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, नाइट्रोसोमोनाज। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पादप स्टड कवक के कौन से जीवाणु पुनरावृत्ति जीवाणु कहलाते हैं? तो कौन से? यूरेडो बीजाणु। ठीक है, यूरेडो बीजाणु। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं? तो कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु पिक्निडियम बनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा? तो कौन से फसल में रोग लगा था जिससे बंगाल में अकाल पड़ा था? धान में। ठीक। अगला क्वेश्चन, पादप बंट कवक किस गण का सदस्य है? तो पादप बंट जो है किसका है? एस्टिलेजिनेल्स। ठीक, एस्टिलेजिनेल्स का गण का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी.एन. एग्रियोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो जी.एन. एग्रियोस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, प्लांट पैथोलॉजी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का जनक है, तो मलेरिया का जनक कौन है? ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कंठ स्मट रोग का जनक कौन है? तो कवक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सहजीविता नाइट्रोजन विनिवेश के संघ है, तो नाइट्रोजन विनिवेश के संघ कौन है? पेनिसिलियम या एजिप्टोबैक्टर? तो ऑप्शन सी, एजिप्टोबैक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म है? तो पछेती अंगमारी के लिए कौन सी प्रतिरोधक किस्म है? कुफरी ज्योति। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण है? तो करनाल बंट में जो दुर्गंध आती है वो किस कारण से आती है? ट्राईमेथाइल एमीन के कारण। ऑप्शन ए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह व्याधि गेहूं की फसल में करनाल पंजाब में सर्वप्रथम मित्रा द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इसका कारक निवेसिया इंडिका नामक फफूंद है। यह गेहूं के कैंसर बीमारी के नाम से जानी जाती है। ठीक। इस व्याधि से ग्रसित गेहूं की बालियां कुछ दाने सड़ कर ट्राईमेथाइल एमीनों के कारण बदबू पैदा करते हैं। इस व्याधि के कारण गेहूं के निर्यात जो है प्रतिबंधित लगा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती हैं, तो जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम आती हैं, ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है जीवाणु जो गंधक चक्र से जुड़ा होता है, तो जो जीवाणु गंधक चक्र से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? थायोबैसिलस। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में सामान्य अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो सामान्य अलैंगिक जनन जो है विभाजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु जो दूध में खट्टापन पैदा करता है, तो दूध में खट्टापन पैदा करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपजाऊ कृषि भूमि में सर्वाधिक जनसंख्या होती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जीवाणुओं में होती है। ऑप्शन सी सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लेमिडो बीजाणु जो है किस वंश में बनते हैं, तो किस में बनते हैं? फ्यूजेरियम। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधे में गांठ बनाते हैं, तो पौधे में गांठ कौन बनाते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी? बीबी मदंकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूस्कांग उत्पन्न होते हैं, तो चूस्कांग उत्पन्न होते हैं एल्बुगो द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के मूल गुच्छ रोग का कारक है, तो सरसों के मूल गुच्छ रोग का कारक जो है प्लाज्मोडियोफोरा है। ऑप्शन बी सही है। तो सरसों में मूल गुच्छ जो है व्याधि फफूंद से नहीं होकर एक प्लाज्मोडियोफोरा बेसिकी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोग प्रबंधन में प्रयुक्त कवक विरोधी है, तो रोग प्रबंधन में जो प्रयुक्त जो कवक विरोधी है उसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का काला कीट रोग कारक है, तो गेहूं का काला कीट रोग पक्सिनिया ग्रेमिनस टेट्रिसाइस कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंत जीवाणु उत्पन्न होते हैं, तो अंत जीवाणु जो है बैसिलस द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट विषाणुओं का संचरण करता है, तो कौन सा है? सफेद मक्खी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है, तो सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक जो है कवक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है, तो किस अवस्था में? ऑप्शन बी भ्रूण अवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंगन का लघु पर्ण रोग या लिटिल लीफ रोग जो है होता है, तो बैंगन का लिटिल लीफ रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में दिया गया है, कपास का लघु पर्ण या लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म कौन सी है, तो आलू की पछेती अंगमारी के लिए जो प्रतिरोधक किस्म है कुप्र ज्योति। सॉरी, ये वाला हम लोग कुप्र ज्योति इसको पढ़ा गया है अभी। अगला क्वेश्चन है, बाजरे का तुलासिता या हरित बाली रोग मूलतः होता है, तो रूलतः जो हरित बाली वाला रोग होता है उसका ऑप्शन सी सही है, मृदा जनित रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वार का कंड या ग्रेन स्पॉट रोग जो है होता है स्फेलिलोथिका सोरगाई। ठीक है, इसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है, तो कॉलर रॉट जो है मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से स्टेग हेड अवस्था किस रोग में होती है, तो स्टेग हेड जो है सरसों का श्वेत कीट में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकस्रवी कीट है, तो कौन सा है? अलसी का एकस्रवी कीट है। अलसी का कीट एक स्वपोषी या ऑटोसियस रस होता है जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही पौधे पर केवल अलसी पर पूर्ण करता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फफूंदनाशी सर्वांगी है? तो कौन सा फफूंदनाशी है? डाइथेन M45। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किट जो है उच्च ताप पर सर्वाधिक संवेदनशील है? तो कौन सा? पीला किट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का छिद्राकंड रोग होता है, तो गेहूं का छिद्राकंड रोग जो होता है एस्टिलागो टिटिसाई से होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टिलागो सिटामिनी निम्न में से किसका रोगजनक है? तो एस्टिलागो सिटामिनी जो है गन्ने का वेब स्मट रोग है। अगला क्वेश्चन है, धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग कब फैलता है? तो धान का ग्रासी स्टंट जो है, ग्रासी स्टंट विषाणु रोग नीलापरवाटा लोंजस से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां निम्न द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, किसके द्वारा? ऑप्शन बी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आलू में पछेता झुलसा का कारण है? तो आलू में पछेता झुलसा कारण जो है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टांस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रोडो मिक्सर बनता है, तो ब्रोडो मिक्सर कैसे बनता है? नीला धोता बिना बुझा हुआ चूना और पानी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंसी है, तो ट्यूमिफेसियंस जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मृदा जीवाणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर जीवाणु रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध रोग रोधिता पौधे में नियंत्रित होता है, तो ऊर्ध रोग रोधिता जो है पौधे में कब? या दो जीन से अधिक, एक या दो जीन से द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरियम है, तो फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरियम जो है मृदा जनित रोग कारक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, ज्वार के शीर्ष कंडवा रोग का रोगजनक है, तो ज्वार के शीर्ष कंडवा रोग का रोगजनक है स्पेसिलोथिका रिएलियाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूड़िल आसिता रोग की रोकथाम के लिए निम्न में से कवकनाशी प्रभावशाली नहीं है? तो कौन सा? रीडोमिल MZ। अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग निम्न में से कौन से तत्व की कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? जस्ता या जिंक की कमी से। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, आलू का पर्णबेलन रोग के वायरस का संक्रमण होता है, तो किससे होता है? माइजस पर्सिकी से। अगला क्वेश्चन, आयरन में सन 1845 से 46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण क्या था? तो क्या मुख्य कारण था? आलू की फसल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे कि किस बढ़वार अवस्था पर अनावृत कंडवा या लूज स्पॉट रोग के लक्षण प्रकट होते हैं? तो किसमें? ऑप्शन सी, बाली निकलने की अवस्था में। अगला क्वेश्चन, जौ का आवृत कंडवा रोग एक है, तो जौ का आवृत कंडवा रोग जो है एक बाह्य बीजोड़ है। अगला क्वेश्चन, सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा रोग का एक कारक है, तो सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा का रोग जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का अनावृत कांडवा या लूज स्पॉट रोग है, तो लूज स्पॉट रोग अंतः बेजोड़ से है। ठीक। अगला क्वेश्चन, स्फाटिका व्रंथ निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये किस में होता है? कोलेक्ट्रोटाइकम फाल्केटम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बाजरा के भुट्टो के दाने पर शहद जैसा पदार्थ निकल कर बाद में सूख जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अर्गट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तरबूज की अर्का मानसिक किससे प्रतिरोधी है? तो किससे प्रतिरोधी है? ऑप्शन डी सभी से, एंथ्रेक्नोज, मृदु रोमिल आसिता और चूर्णिन आसिता से। अगला क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फसलों में गामोसिस रोग का कारक है? तो गामोसिस रोग का क्या कारक है? जेंथोमोनाज स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, टमाटर आलू का अगेती झुलसा रोग का कारक है? तो अगेती झुलसा रोग का कारण टमाटर आलू में एसोलोमेसी। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में शीर्षारंभी क्षय रोग कौन सी अवस्था ज़्यादा हानिकारक है? तो शीर्षारंभी क्षय रोग की कौन सी अवस्था ज़्यादा हानिकारक है? ऑप्शन बी फल सड़न अवस्था। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी के काले सड़न रोग के संचारण का प्राथमिक स्रोत है? तो क्रूसीफेर जो है के साथ काले सड़न रोग का जो प्राथमिक स्रोत है वो है संक्रमण बीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया पोराई एक रोग कारक है? तो अल्टरनेरिया पोराई जो है प्याज के पर्पल ब्लाच का रोग कारक है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद मक्खी एक रोग वाहक है? तो सफ़ेद मक्खी रोग वाहक है किस रोग वाहक का? अंगूर के एंथ्रेक्नोज रोग का। ठीक है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, रेवेनिलिया एम्बलिकी एक रोग कारक है? तो रेवेनिलिया एम्बलिकी जो है आंवला का किट्टे रोग है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केले का शीर्ष गुच्छ रोग होता है? तो केले का शीर्ष गुच्छ मतलब बंची टॉप किससे होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे पर संपूर्ण वृद्धि कुर्चिका एक सामान्य लक्षण है? तो आम के पौधे पर संपूर्ण वृद्धि कुर्चिका जो है विकृति रोग है, विकृत रोग का सामान्य लक्षण है। ओके। अगला क्वेश्चन, ब्रोडो मिक्सचर या ब्रोडो मिश्रण का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रोडो मिश्रण का आविष्कार किसने किया था? मिलार्डे ने। इसके बारे में थोड़ा बताया गया 1882 में पीएमए मिलार्डत ने अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम हेतु कापर और लाइम युक्त ब्रोडो मिक्सचर का खोज किया था। ठीक है। तो पीएमए मिलार्डे ने किया था 1882 में। ओके। अगला क्वेश्चन है, कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस रोग कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस रोग का कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? प्याज में स्मज रोग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पपीते का वलय चित्त या रिंग स्पॉट रोग कारक है? तो पपीते का वलय चित्त रिंग स्पॉट कारक है विषाणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया बोनसाई रोग जनक है? तो अल्टरनेरिया बोनसाई रोग जो है जीरे के झुलसा रोग का कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धपतन रोग या डैम्पिंग ऑफ के रोग जनक मृदा में जीवित रहते हैं? तो डैम्पिंग ऑफ के रोग जनक जो मृदा में जीवित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो किस रूप में? स्क्लेरोसिया के रूप में। ठीक है। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मृदु रोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू याद रखो, हिंदी कुछ ज़्यादा ही टफ है। मृदु रोमिल दास आसिता कवक है? तो डाउनी मिल्ड्यू कवक है किसका? केवल मृदा जनित। ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू केवल मृदा जनित। अगला क्वेश्चन, बहुत जहरीला मशरूम या पॉइजनस मशरूम है कौन है? अमेनिटा मस्केरिया। अगला क्वेश्चन, एल्बिगो कैंडिडिडा जो है क्या है? एल्बिगो कैंडिडिडा ओब्लिगेट परपोसी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है औद्योगिक स्तर पर उगाई जाने वाली मशरूम है। तो औद्योगिक स्तर पर जो मशरूम उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? अगेरिकस बाइपोरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसे पादप रोग जो नियमित अंतराल एवं स्थानों तथा अपेक्षाकृत अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं विरलमारी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है मक्का का भूरा धब्बा रोग जिस वंश द्वारा होता है उसका नाम है फाइजोडर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक विधि से बने बीजाणु जिनमें फ्लैजिला होते हैं उन्हें कहते हैं चल बीजाणु या जूस्पर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह पादप रोग जो पशु और मनुष्यों के लिए जहरीला होता है उसे क्या कहते हैं? बाजरे का अर्गट। अगला क्वेश्चन है कवक में नहीं होता। कवक में क्या नहीं होता है? हरित लवक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन छछाया या पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो पाउडरी मिल्ड्यू के उपयोग में आने वाला कवकनाशी सल्फर है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवक है। तो भूमि जनित जो रोग हैं उनके जैविक नियंत्रण के लिए जो उपयोग में लाया जाता है ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फाइटोप्लाज्मा किससे सुग्राह है? तो किससे है? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट नामक किताब किसने लिखी थी? तो आर.एस. सिंह ने लिखी थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कवकनाशी समूह जिसके प्रयोग पर अब रोक लगा दी गई है। तो किसके प्रयोग पर अब रोक लगा दी गई? ऑप्शन सी मर्क्यूरल या पारायुक्त कवकनाशी। ठीक है। ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है ब्लाइटॉक्स 50 में सक्रिय तत्व है। तो ब्लाइटॉक्स 50 में सक्रिय कौन से तत्व हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में प्रयुक्त होने वाला कवकनाशी है। तो कौन है? मेटालेक्सिकल। ठीक है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गर्मी में गहरी जुताई जिसके प्रबंध के लिए की जाती है। तो किसके लिए? ऑप्शन है भूमि जनित रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है भूमि जनित रोग की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया निम्न में से एक उपयोगी है। तो क्या है? सिस्मेटिक कवकनाशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 ppm घोल बनाने के लिए प्रतिजैविक और पानी की आवश्यक मात्रा है। तो प्रतिजैविक और पानी की आवश्यक मात्रा 100 मिलीग्राम एवं 1 लीटर। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट में पेब्रिन नामक बीमारी किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो किस हार्मोन के द्वारा होती है? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ये 1 मिनट 108। ठीक। तो पेब्रिन नामक बीमारी जो होती है वो किस हार्मोन के द्वारा होती है? नोमेशा बॉम्बेसिस। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोली रोग कारक कवक की भिन्नाश्रयी आकृति का खोजकर्ता कौन है? ठीक है। हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट की आकृति का खोज किसने किया था? ऑप्शन बी एंटोन डी बेरी ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप रोग अजैविक कारण से होता है? तो कौन सा पादप रोग होता है? ऑप्शन ए आलू का हृदय कृष्ण रोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में
बंगाल का अकाल पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन सी धान में। अगला क्वेश्चन है, आलू के पछेती झुलसा रोग का झुलसा रोग या अंगमारी का कारक है, तो क्या है? फाइटोप्थेरा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में अगेती अंगमारी रोग के लक्षण पहले दिखाई देते हैं, तो कौन से? पुरानी पत्तियों में। विचेज ब्रूम का बनना एक अवशिष्ट लक्षण है, तो ऑप्शन है आम का कुचरना रोग। अगला क्वेश्चन है, फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस कवक की लैंगिक अवस्था है, तो कौन है? पुष्पोर्स। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव हेतु 100 ppm सांद्रता का 10 लीटर घोल बनाने के लिए एग्रीमाइसिन 100 की कितनी मात्रा जरूरत होती है? ऑप्शन सी 1 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मेर कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है चूर्णिलसिता रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को रोग कारक कवक पौधे संक्रमित भाग एसर वुली बनता है? तो ऑप्शन है मिर्च शीर्ष अवस्था 6 में। अगला क्वेश्चन, कवक पायरिकुलेरिया ग्रीसिया किस नामक रोग का कारक है? तो किस नामक रोग का कारक है? धान का प्लास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कृषक अवस्था किस रोग में उपस्थित होती है? तो किस रोग में होती है कृषक अवस्था? धान के जीवाणुओं के अंगमारी रोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के किट में पीले स्पॉट रेखीय पंक्तिबद्ध रूप में बनते हैं, तो पीले स्पॉट पीले किट में बनते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भिन्नाश्रयी रोली या हेट्रोसियस रस्ट एक उदाहरण है, तो किसका है? गेहूं के काला किट का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस निम्न में से किसका पूर्णावस्था है? तो किसका है? ऑप्शन सी कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगबीन येलो मोजेक वायरस फैलता है, तो मूंगबीन येलो मोजेक वायरस जो है सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी द्वारा द्वितीयक संक्रमण होता है, तो बीजाणुधानी द्वारा द्वितीय संक्रमण जो होता है, ऑप्शन सी आलू की पछेती अंगमारी द्वारा होता है, रोग द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लोजिला युक्त चल जीवाणु या फ्लोजिला युक्त चल बीजाणु को कहा जाता है, या मोटाइल स्पोर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी जो स्पोर या चल बीजाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गामा गार्डन कहाँ बनाया गया? तो पहला गामा गार्डन कोलकाता में बनाया गया। ठीक है, यह बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 1959 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेसिडियो जीवाणु लगे रहते हैं, तो किसमें? बेसिडियम पर। अगले क्वेश्चन है, अविकल्पी परजीवी है, तो अविकल्पी परजीवी उपरोक्त सभी मतलब इस इरिसाइफी पक्सिनिया पेरेनोस्पोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक का नाम बताइए। नाम क्या है? तो पादप रोग विज्ञान का जनक ए.जे. बटलर साहब थे। ठीक, इन्हें इंडियन माइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटस्यूल या फफोले पत्तियों पर बनते हैं, तो कौन सी? सफ़ेद रोली पत्ती में। ठीक है, सफ़ेद रोली में वाइट रस्ट ब्लिस्टर रोग जो सरसों के पौधे में एल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद के कारण होती है, ये स्टेज हेड व्याधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैवी कौन सी थी? तो सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैवी स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
इसके बारे में दिया गया 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विश्व की पहली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु जिसकी कोशिका के चारों ओर कोशिकाभिकाएं पाई जाती हैं, तो कशाभिकाएं किसके कौन सा जीवाणु है जिसके चारों ओर पाई जाती है? ऑप्शन है पेरिट्राइकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेतों में विषाणु रोग के प्रबंधन के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो खेतों में विषाणु रोग के प्रबंधन के लिए कीटनाशी उपयुक्त है। इसके बारे में दिया गया है, क्योंकि वायरस रोग वह कीट के द्वारा फैलते हैं, इसीलिए उनके वाहक की रोकथाम के लिए कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किडवानिया फर्मेंटेशन के सिद्धांत किसने दिया था? तो फर्मेंटेशन का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु अपनी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी रसोपोषित या रसायन पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवर्धन में पीला रंजक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पीला रंजक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संवर्धन में पीला रंजक जो है ज़ैंथोमोनास द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, टीवीएम सर्वप्रथम किसके द्वारा क्रिस्टलीकृत किया गया था? तो टीवीएम जो है सर्वप्रथम पूछा गया है किसके द्वारा किया गया था? तो WM स्टैनले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मृदा जनित रोगों के लिए जैविक खेती में बीजोपचार के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग में लाते हैं? तो कौन सा उपयोग में लाते हैं? ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है, तो लाल सड़न बीमारी किस में होती है? गन्ना में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद गेरुई या वाइट रस्ट प्रभावित करती है, तो किससे प्रभावित करती है? सरसों को। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं की छित्राकंड स्मट रोग, तो गेहूं का छित्राकंड स्मट रोग जो है होता है बीज जनित द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो नींबू का सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथिमा रोग होता है? तो एक्जेंथिमा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन डी कॉपर की स्त्रियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है? तो अफ्लाटॉक्सिन जो है ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेक्स से उत्पादित होता है, एस्परजिलस फ्लेक्स से। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, भंडारण में ज़्यादा नमी रहने से मूंगफली के दानों में एस्परजिलस फ्लेवेक्स नामक फफूंद जो है अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूकैरियोट जीव नहीं है? तो कौन सा यूकैरियोट जीव नहीं है? जीवाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बंची टॉप ऑफ बनाना या केले का गुच्छित चूर्ण बीमारी निम्न में से किस देश में पाई जाती से भारत आई? तो किस देश से भारत आई थी? श्रीलंका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलों में भूरापन किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कोकम्बर मोज़ेक वायरस का वाहक कीट है, तो कोकम्बर मोज़ेक वायरस का वाहक कीट एफिड है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से फफूंदनाशी का उदाहरण है? फफूंदनाशी का उदाहरण केराथिन है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रैमिनेस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पक्सिनिया ग्रैमिनेस जो है ऑप्शन बी कवक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधिकतर ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाले बाल की तरह उपांग को जो इनको प्राकृतिक सतह पर चिपकने में मदद करते हैं, तो वो कौन होते हैं? ऑप्शन बी फ्लैजिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक कवक निम्न वर्ग में आती है, तो वास्तविक कवक जो है निम्न वर्ग में यूकेरियोटा आती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सन 1665 में स्वतः जनन के सिद्धांत को निम्न में बतलाया, तो स्वतः जनन के सिद्धांत को निम्न में किसने बतलाया था? ऑप्शन सी फ्रांसिस्को राडी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा जीवाणु से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो किसकी अनुपस्थिति के कारण? कोशिका भित्ति। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरसों में सफ़ेद रोली रोग में विकृत कारण है, तो सरसों में जो व्हाइट रस्ट है उसका क्या कारण है? और अत्यधिक कोशिका दीर्घीकरण और अत्यधिक कोशिका विभाजन, ये दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के पछेती अंगमारी रोग कारक कवक गण है, तो कौन सा है कवक गण? ऑप्शन सी पर्नोस्पोरेल्स। ठीक है, पर्नोस्पोरेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू की पत्ती मोड़क या लीफ रोल विषाणु निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आदि दारू फ्लोयम या ओतक्षय विषाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य मशरूम चावल की भूसी पर फलादित होता है? तो कौन सा जो है जो चावल मशरूम है जो चावल की भूसी पर फलादित होता है? क्वेश्चन क्या था? कौन सा मशरूम चावल की भूसी पर फलादित होता है? तो ऑप्शन सी वेलवेरिला की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषाणु होते हैं, तो विषाणु क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संवर्धन कृत्रिम पोषक माध्यम में नहीं होता है? तो कृत्रिम पोषक माध्यम में किसका संबंध नहीं होता है? तंबाकू का पीला मोजेक वायरस। ठीक है, विषाणु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स जीवाणु का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो एंथ्रेक्स जीवाणु का सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने विस्तृत अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पादप पशुओं या अन्य सूक्ष्म जीवों में रोग पैदा करने के लिए की क्षमता को कहते हैं, तो रोग पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोगजनकता या पैथोजेनेसिटी। अगला क्वेश्चन है, यदि गेहूं के खेतों में राइजोबियम जीवाणु का निषेचन किया जाए तो मृदा प्रचर हो जाएगी, तो मृदा प्रचर हो जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में शुद्ध संवर्ध या प्योर कल्चर सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया? रॉबर्ट कोच द्वारा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वायरोइड शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो वायरोइड शब्द जो है ऑप्शन सी डाइनर व उनके सहयोगी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी है, तो जीवाणु भोजी है विषाणु जो जीवाणु को आक्रमण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा की कोशिकाएं सूक्ष्मग्राही होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और लाइक कर दीजिएगा। और हमारी जो सोयल साइंस, एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी 3 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं, उनको देखना है तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और
टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी, ठीक है? और बाकी चीज़ें मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।